नमस्कार। कोरोना से जंग, आत्मविश्वास के संग। सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो है आत्मविश्वास। सबसे बड़ा कोई बल है, आत्मबल है, तो वो है आत्मबल। आत्मविश्वास और आत्मबल, ये हमारी दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है। इससे बड़ी पूंजी मानव के लिए कोई नहीं होती है। इसलिए आज के इस वीडियो का नाम है कोरोना से जंग, आत्मविश्वास के संग। तो ये हमारा आत्मविश्वास क्या है? हम जब ये सोचते हैं कोई भी काम को करने के लिए, तो हमें दो बातें सामने आती हैं कि करें या ना करें। अगर प्रबलता से आपने सोच लिया कि हाँ करना ही है किसी भी हाल में, तो वो आपका दृढ़ आत्मविश्वास है। दृढ़ आत्मविश्वास आपको कभी भी विफल नहीं होने देगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये सोच लें कि करें कि ना करें और उसमें फिर हम उसकी अध्ययन में लग जाएं, लोगों से पूछने में लग जाएं और वो काम हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके इफ एंड वर्ड को समझें। ये भी बात ज़रूरी है कि कोई भी काम करने के लिए चलते हैं तो हमें उसके इफ एंड वर्ड समझने चाहिए, उसकी जानकारियां लेनी चाहिए कि अच्छाई की तरफ है कि बुराई की तरफ है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, करने से क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, हमको क्या लाभ होगा, आर्थिक लाभ क्या होगा, कई तरह के लाभ होते हैं। तो ये आवश्यक है। लेकिन अगर इस चिंतन के बाद, अगर इस पूरे आकलन के बाद हम अपने आत्मविश्वास को भरोसा करें, तब ये सफलता की तरफ ले जाता है। कोई भी काम करने के लिए चलते हैं, पहले आकलन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उतनी पूंजी है कि नहीं है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। आत्मबल अगर मजबूत है तो आप उस विषय की गंभीरता को समझेंगे, उस विषय में जो कमियां रह गई हैं, कमियां होती हैं या आने वाले समय की चुनौतियां हैं, उन पर गहन चिंतन करेंगे और आत्मविश्वास आत्मबल के साथ उन चिंतन को करने के बाद उन चुनौतियों का सामना करने का आपके अंदर साहस बढ़ जाएगा और वो किसी भी तरह की कोई भी चुनौती हो उसका आप सामना कर जाएंगे। ये है आत्मविश्वास की ताकत, ये है आत्मबल की ताकत। ये आपके अंदर है। ये बाहर से इंजेक्शन से नहीं मिलता है कि आपने कहीं से लिया और इसका इंजेक्शन लगवा लिया, नहीं। ये आत्मबल जागृत कैसे होता है? ये शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर ये यौगिक क्रियाओं से आत्मबल की वृद्धि होती है। आत्मबल सभी में होता है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है अधिक करने के लिए। आत्मविश्वास सभी में होता है, कभी कम होता है, कभी अधिक होता है। तो हमको क्या देखना है कि हमें अपने आत्मविश्वास का स्तर बड़ा करना है, ऊंचा करना है, बढ़ाए रखना है। क्योंकि अब अति आत्मविश्वास, बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप अति आत्मविश्वास में चले जाएं। अति आत्मविश्वास मानव के लिए घातक हो जाता है। जैसे दुर्योधन का अति आत्मविश्वास उसको ले डूबा। महाभारत काल में दुर्योधन की कथा आती है, तो उसमें दुर्योधन का अति आत्मविश्वास ही दुर्योधन को खाता है और पूरे हस्तिनापुर का तो क्या, पूरे देश के वीरों का एक ही मैदान में विनाश हो जाता है, केवल एक व्यक्ति के अहंकार से, अति आत्मविश्वास से। उसको मैं अहंकार भी कहता हूं और अति आत्मविश्वास भी। तो अति आत्मविश्वास क्या था कि उसको अपने महापुरुषों पर, अपने महायोद्धाओं पर बड़ा गर्व था। कर्ण उसके मित्र थे, कर्ण अर्जुन से बहुत अच्छे धनुर्धर थे, अर्जुन जैसे ही थे और कई बार वो अच्छे बताते हैं अपने आप को। और उसी तरीके से भीष्म पितामह जो बहुत ही अपने आप के धनुर्धर, बहुत बड़े धनुर्धर, उसी गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी जिन्हें कोई पूरी दुनिया में हरा नहीं सकता था, उनको, उनके ऊपर उसको अति आत्मविश्वास हो गया और अपने गदा युद्ध पर अति आत्मविश्वास हो गया, इसलिए अधर्म के रास्ते पर चला और वो उसमें धराशायी हो गया। अति आत्मविश्वास ही उसका कारण बना, विनाश का कारण बना, पूरी सेना मरवा डाली और इसके कारण हम लोग उसमें आज भी उसको इतिहास जो है कभी क्षमा नहीं कर पाया। इसी तरीके से हम लोग आत्मविश्वास की बढ़ें, आत्मविश्वास की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, लेकिन अहंकार शून्य। सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार बन जाता है और अहंकार उस आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में बदल देता है। और जैसे ही अति आत्मविश्वास की तरफ बढ़ेंगे तो मैंने आपको परिणाम सुना दिया। एक परिणाम है ये, दुर्योधन हम सबके अंदर बैठा हुआ है, रावण हम सबके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम किसको किस समय जागृत करते हैं? कृष्ण हमारे सबके अंदर बैठा हुआ है, राम हमारे सबके अंदर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम प्रकृति और परमात्मा के व्यक्ति हैं, हम प्रकृति और परमात्मा को मानने वाले हैं और ये मानव जीवन पूरा परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा के साथ परमात्मा का रिश्ता एकदम शुद्ध और पवित्र होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि सबके अंदर कुछ न कुछ अच्छाई और कुछ न कुछ बुराई अवश्य होती है। अब बात आती है
हम अपनी अच्छाई को उन्नत करना चाहते हैं, हम अपनी बुराई को उन्नत करना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो हमें अपनी अच्छाइयों को उन्नत करना चाहिए। हमें अपने उस बल को, आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाना है जो हमें सकारात्मकता की तरफ ले जाए, हमें नकारात्मक बातों से दूर रखे। यही हमारी विजय का कारण बनेगा, और विजय का कारण बनेगा तो विजय होगी। जब तक आप विजय के बारे में सोचेंगे नहीं तो विजय होगी कैसे? अब आप कहेंगे कि विजय की तो दुर्योधन ने भी सोची थी, लेकिन उसने सोची थी नकारात्मक पहलू में, अधर्म के साथ। अधर्म की विजय होना संभव नहीं है कभी भी। जब भी आप कोई काम करेंगे तो धर्म के साथ विजय होगी। तो यहाँ ये सीधा सीधा इन सब कहानियों के साथ ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि हमको अहंकार शून्य होकर, आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ, अपने सौम्यता को बनाए रखते हुए, अपने जो अपना व्यवहार कुशलता को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो सफलता निश्चित है। अब ये जो समय चल रहा है, जो इस समय हमारा टेढ़ा चल रहा है थोड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया में सारे में लॉकडाउन है, इस समय परेशानी है, हम भी लॉकडाउन में ही ये काम कर रहे हैं, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको वो सब बातें बताएं। आत्मबल बढ़ेगा कैसे? सबसे पहला कर्म है कि सुबह उठने के बाद हमको योग, प्राणायाम और ध्यान तक की मुद्राओं में समय देना चाहिए। कम से कम 20 मिनट अवश्य देना चाहिए। उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो स्वस्थ, एक बात ध्यान रहे, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, सबने यही बात कही है, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है। अर्थात अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो आपकी किसी भी काम में एकाग्रता होगी, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। और मन और मस्तिष्क के बीच का जो गैप है, जब उस दूरी को हम भर देंगे, जब हम उस दूरी को पूरी कर देंगे, जब हम अपने आत्मबल को बढ़ा लेंगे, आत्मविश्वास को बढ़ा लेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको किसी भी काम को सफलता से नहीं रोक सकती, क्योंकि उसमें सफलता मिलना निश्चित है। और सफलता ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता के लिए ही हम सब लोग काम करते हैं। सफलता के लिए ही हम लोग काम करते हुए एक आर्थिक पहलू पर काम करने का प्रयास करते हैं। और ये हमारी सफलता का मूल मंत्र क्या है कि हम योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, और उसमें से हम अपने शरीर को सबसे पहले स्वस्थ रखें। जैसे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सुबह जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा होगा, शाम को जल्दी सोएंगे। शरीर में प्रक्रिया होती है, जब हम शरीर को प्रकृति के अनुसार चलाते हैं तो हम शरीर के साथ न्याय करते हैं, और जैसे ही शरीर के साथ हम अन्याय करने लगते हैं, अन्याय क्या है कि प्रकृति के प्रतिकूल चलने लगते हैं, अनुकूल नहीं चलते, तो हम शरीर के साथ अन्याय करने लगते हैं, और वो अन्याय हमको भारी पड़ता है, नुकसान देता है, किसी न किसी रोग के रूप में शरीर में बढ़ जाता है, और धीरे धीरे बढ़कर हमें रोगी बना देता है। तो सबसे पहला मंत्र यही है कि हमको योग, प्राणायाम, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20 मिनट, 20 मिनट से 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक भी आप कर सकते हैं। योगासन करें, हल्के करें, अधिक नहीं कर सकते, हल्के वाले करें, ये एक बात है। सबसे बड़ी बात, इसके बाद कम से कम 5 मिनट मुस्कान योग अवश्य करें। मुस्कान योग का अर्थ है मुस्कुराते हुए योग करना। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, बैठे बैठे 5 मिनट अंतःकरण तक मुस्कुराइए, और मुस्कुराते हुए कोई भी बात सोचेंगे, अंतःकरण में सोचिए कि आज मुझे ये काम करना है, हर हालत में करना है, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, और मुस्कुराइए हर समय अंतःकरण तक, केवल चेहरे से नहीं, मन से, मस्तिष्क से, अंतःकरण तक, हृदय से मुस्कुराइए कि हाँ मेरा काम सफल हो रहा है, सफल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तब आपको सफलता मिलेगी, और सफलता आपको किसी भी कीमत पर वो दूर नहीं आ सकती। सफलता को आपके पास आना ही पड़ेगा। सफलता आपके परिश्रम की दासी है, सफलता आपके आत्मविश्वास की दासी है, सफलता आपके आत्मबल की दासी है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दासी है सफलता, दासी है आपकी, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आपको अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, हमारी स्लाइड पर लिखा हुआ है। जब आपकी वीडियो स्टार्ट होती है तो आपको स्लाइड पर हमारा पूरा विवरण, हमारा मेल और हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, बीच में भी मिल सकता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, 801-000-2077 80 1000 20 77 80-100-20 77। ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को पहुंचाएं। हो सकता है आपको पसंद आई या नहीं भी आई तो भी पहुंचाएं, किसी और को पसंद आ सकती है। और आपका इतना फर्ज अवश्य बनता है कि भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीयता के लिए, भारत को विश्व गुरु की गरिमा पर बनाए रखने के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के लिए हम ये वीडियो शेयर जरूर करते रहें, अवश्य करते रहें। आपकी सफलता का राज आपके अंदर छिपा हुआ है, उसको जगाने की आवश्यकता है, उसको थोड़ा सा उभारने की आवश्यकता है। और कोई भी काम करते हैं, जिस काम के लिए भी आप चल रहे हैं, वो आपको हर हाल में आप सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको विफलता का मुंह ना देखना पड़े, लेकिन सकारात्मक पहलू से चलिए, सकारात्मकता बनाए रखिए। कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत आने दीजिए, नकारात्मक लोगों के पास मत बैठिए, नकारात्मक जगहों पर मत जाइए। विचारों की पवित्रता से ही आपकी सफलता निश्चित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।